आपकी इन गलतियों से टूट रहे हैं सारे बाल। देर होने से पहले इन गलतियों को अभी रोक लो, नहीं तो सर पे एक भी बाल नहीं बचेगा। मेरी एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर बार बार मुझे मैसेज करके पूछती कि दीदी आपके सारे DIY मैं ट्राई कर रही हूँ, अच्छी डाइट भी ले रही हूँ, उसके बाद भी मेरा हेयर फॉल बंद ही नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा हेयर फॉल तब होता है जब शैम्पू करती हूँ, हाथ में इतने सारे टूट के गीले बाल आ जाते हैं। और जब भी बालों में कंघी करती हूँ बहुत सारे टूटे बाल उनमें दिखते हैं। सो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि महंगे महंगे शैम्पू कंडीशनर तो ट्राई कर लिया, DIY भी लगा के देख लिया, लेकिन फिर भी बालों का टूटना बंद नहीं हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से हो रहा है। तो आज उन्हीं सारी गलतियों का पर्दाफाश करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वेदर चेंज हो गया है, बहुत ठंड लग रही है, ऐसे ठंड मौसम में नहाएं कैसे। और बाल धोना दूर की बात, तो हफ्ते हफ्ते तक बाल नहीं धोते हैं, तो बाल आपको रेगुलरली वॉश करना है। मतलब 3 दिन या 7 दिन बाद एक बार तो वॉश कर ही लो। माना ठंड है, लेकिन बाल धोना बहुत जरूरी है। और ठंड के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने बालों को गर्मा गर्म पानी से वॉश कर देते हैं। भाई आपके बाल फ्राई हो जाएंगे। गर्म पानी से बाल कभी नहीं धोना होता है, क्योंकि अगर गर्म पानी से बाल धोया तो वो आपके स्कैल्प के ऊपर जो क्यूटिकल्स होते हैं ना, उनको कुछ ज्यादा ही ओपन अप कर देता है, जिससे आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी और वीक हो जाते हैं। सो अगर बहुत ज्यादा ठंड लग भी रही है ना, तो ल्यूक वार्म वाटर यूज करो। और जब लास्ट में फाइनल रिंस करोगे तो एक बार कोल्ड वाटर यूज कर लेना। फिर देखना बालों की टेक्सचर एंड क्वालिटी में डिफरेंस नजर आएगा एंड हेयर फॉल बंद होगा। बाल धोने के बाद गीले बालों को टॉवल से झटकना पटकना बंद करो। इससे बाल बहुत ज्यादा रुके सूखे बेजान एंड फ्रीजी हो जाते हैं। एंड बाल गीले होते हैं तो बहुत वीक होते हैं, उसको इस तरीके से पटकोगे तो कमजोर बाल तो टूट ही जाएंगे ना। फिर बोलोगे आपके नुस्खे ट्राई किए हैं, फिर भी हेयर फॉल हो रहा है। सो माइक्रोफाइबर टॉवल से हल्के हाथों से एक्स्ट्रा वाटर जो बालों से टप टप पानी टपक रहा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लो, या यूं ही पंखे के नीचे बैठ करके बाल सुखा लो, या फिर यूज ब्लो ड्रायर। हाँ, ब्लो ड्रायर से भी बाल सुखा सकते हो अपने, बट मेक श्योर या तो लो हीट सेटिंग रखो या कोल्ड सेटिंग के ऊपर आप अपने बाल सुखाना। मेरी तरह अगर बहुत लंबे बाल हैं तो ज्यादा देर गीला मत रहने दो, क्योंकि अगेन जितनी देर आपके बाल गीले रहेंगे उतने ज्यादा वीक और कमजोर होते रहेंगे, और उन कमजोर बालों में हेयर फॉल ज्यादा होता है। बहुत सारी लड़कियां शाइनी बालों की आशा में भर भर के कंडीशनर अपने स्कैल्प पे लगा लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कंडीशनर अच्छा है, लेकिन बालों की लेंथ के लिए। मार्केट वाला जो कंडीशनर है उसको अपने स्कैल्प के ऊपर मत लगाना। अगर प्रोडक्ट पे मेंशन किया हुआ है कि आप स्कैल्प पे लगा सकते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंडीशनर होते हैं वो स्कैल्प के लिए नहीं, बालों की लेंथ के लिए होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, हैवी होते हैं। अगर स्कैल्प पे लगाओगे पोर्स को क्लॉग कर देगा, और एक बार इसने आपके पोर्स को ब्लॉक कर दिया सो इट विल कॉज इचनेस एंड डैंड्रफ which will lead to hair fall। बट अगर मेरा DIY कंडीशनर बना के अपने बालों पे लगाओगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, और इसको आप स्कैल्प एंड हेयर दोनों जगह लगा सकते हो। माना हम लड़कियों को हीट स्टाइलिंग बहुत पसंद है, एंड सच में हीट स्टाइलिंग के बाद बाल कितने सुंदर दिखते हैं ना, बट कुछ टाइम के लिए डिफरेंट हीट स्टाइलिंग चीजें यूज करोगे ना बालों के लिए, बालों की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो अगर करना ही है कभी कभार यूज करो। हीट प्रोटेक्टर जरूर लगाओ, वो आपके बालों को फ्राई होने से बचाता है। जैसे ही आप अपने बालों में वो हीट एप्लीकेशन लगाते हो, कैसे धुआं निकलता है, वो धुआं क्या होता है, आपके बालों का जो मॉइस्चर होता है ना वही निकल रहा होता है। तो बालों से अगर मॉइस्चर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, रूखे सूखे बेजान से बाल, और ये बेजान बाल बार बार टूटेंगे ही। कभी कभार यूज करो। कुछ लड़कियां कांस्टेंट पोनी टेल्स या टाइट हेयर स्टाइल, एकदम टाइट चोटी वगैरह बना करके रखती हैं, जो कि अगेन दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर जितनी भी चीजें दिखने में बहुत अच्छी होती है उनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। जैसे कि टाइट हेयर स्टाइल का ड्रॉबैक है हेयर फॉल। टाइट हेयर स्टाइल पुल्स योर हेयर फॉलिकल, और इसी वजह से अक्सर लड़कियों के यहाँ से बाल कम होने लग जाते हैं, माथा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि सारा मोस्टली प्रेशर यहाँ पड़ता है। तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना। बहुत सी लड़कियों को पता नहीं होता है, इनफैक्ट काफी सालों तक मुझे भी नहीं पता था। देखो, जब बाल नीचे से 2 मुँहे हो गए हैं वो 11 नंबर की बस पकड़ते हैं, सीधा ऊपर आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक बाल के 2 मुंह 2 सर आ गए हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे ऊपर तक आ जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे करोगे ना तो बाल एकदम कैसे कमजोर से होते हैं, टूट जाते हैं। तो वो स्प्लिट एंड वाले बाल जो नीचे से ही हुए होते हैं थोड़े से, वो ऊपर तक पहुंच जाते हैं, बाल को कमजोर कर देते हैं, एंड फिर हेयर फॉल हो जाता है। एग्जैक्टली हेयर फॉल नहीं, हेयर ब्रेकेज हो जाता है, मतलब बीच से बाल आपके टूटने लग जाते हैं। तो ये जो मैं आपको कुछ फुटेज दिखाऊंगी जब बीच से बाल टूटते हैं तो कितने ज्यादा फ्रीजी मैसी गंदे से लगते हैं, बालों का लुक उतना मजेदार नहीं लगता है ना। सो एकदम इवन बाल ऐसे शाइनी चमकदार चाहते हो तो अपने स्प्लिट एंड्स
इसके ऊपर ध्यान रखो। मैं नहीं रखा करती थी, लेकिन अब तो आई मेक श्योर कि हर महीने एक बार एक दिन ऐसा निकालो जिसमें आराम से बैठ करके बालों को ऐसे टर्न करूं, एक कैंची से लेके उसको कट करूं, तो इस तरीके से सारे स्प्लिट एंड्स को निकाल देते हैं। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे DIY बताते हैं, तो स्प्लिट एंड्स आपके ठीक हो जाएंगे। देखो, स्प्लिट एंड होने से बचाया जा सकता है अगर बालों की केयर की जाए, लेकिन एक बार स्प्लिट एंड्स अगर हो गए हैं तो आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। जिसके 2 सर निकल गए उसको चिपका के एक सर नहीं कर सकते हो। अब मैं सर बोल रही हूँ, सर से मेरा मतलब है स्प्लिट एंड। जो एंड है वो स्प्लिट होके 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। जो 2 हैं उनको एक नहीं कर सकते हो। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अभी भी प्लास्टिक की कंघी यूज कर रहे हो तो ये जान लो भाई, प्लास्टिक की कंघी यूज करने से बालों में ब्रेकेज होती है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिजी हो जाते हैं बाल, बिकॉज प्लास्टिक ब्रशेस क्रिएट स्टैटिक और इसी की वजह से हेयर ब्रेकेज होता है। सो स्विच टू वाइड टूथ कोम ब्रश, वुडन वाला, लाइक दिस। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, एंटी डैंड्रफ है, बालों में फ्रिज नहीं होने देता है, बालों की ग्रोथ को हैम्पर नहीं करता है, हेयर फॉल नहीं होने देता है। मैं जब इससे कंघी करती हूँ मेरे एक बाल भी नहीं टूटते। सो चेंज योर कंघी। नॉट प्रोटेक्टिंग हेयर वाइल स्लीपिंग। अक्सर जो हम कॉटन के पिलो कवर यूज करते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से हमारे स्किन में फाइन लाइंस आते हैं एंड हेयर में ब्रेकेज आता है। तो स्विच टू सिल्क पिलो कवर्स और यू कैन रैप योर हेयर इन सैटिन स्कार्फ, जिससे बालों में फ्रिक्शन और हेयर ब्रेकेज नहीं होगा। अगर आप दुनिया का सबसे अच्छा शैम्पू या तेल जो कि मान लो 1 करोड़ का भी आता होगा वो भी यूज कर लो तो भी आपके बाल टूटने से वो नहीं बचा सकता है जब तक आप ये वाली चीज ना करो। बताओ कौन सी? नथिंग कैन रिप्लेस योर बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो न्यूट्रिशन आपको खाना ही पड़ेगा। अक्सर हेयर फॉल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लाइक आयरन, जिंक, प्रोटीन, बायोटीन। इन सब की भरपाई कर दो, बहुत सारे बाल आएंगे स्कैल्प में। स्टॉप यूजिंग डर्टी हेयर टूल्स। हम अपनी कंघियां धोना भूल जाते हैं यार। बताओ लास्ट टाइम आपने अपनी कंघी कब धोई थी? चाहे कंघी हो, चाहे स्ट्रेटनर हो, या स्कैल्प मसाजर हो, जितने भी प्रोडक्ट्स आप बालों में लगाते हो सबका रेसिड्यू कहीं ना कहीं आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी लग जाता है। तो उन टूल्स को वॉश करो रेगुलरली, हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार एटलीस्ट वॉश कर लो। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। हाँ बहन, अगर पानी नहीं पियोगे तो बाल टूटेंगे ही। बालों में हाइड्रेशन चाहिए होता है, बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए होता है। डिहाइड्रेटेड बॉडी या बाल बिल्कुल भी आपके जड़ों पे ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं है। सो अभी के अभी थोड़ा सा पानी पी लो। चलो, आई विल वेट फॉर यू। देखो, अगर आप हेयर ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको समझना होगा कि डिहाइड्रेशन कैन शो अप इन योर स्कैल्प। जैसे कि स्कैल्प में आपको ड्राइनेस फील होगा, इचनेस फील होगा, डैंड्रफ आ जाएगा, बाल बहुत रफ एंड फ्रीजी फील होंगे एंड हेयर ब्रेकेज बहुत ज्यादा होगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि सुबह सुबह बाल धो लेते हैं, ऑफिस स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं, तो गीले बालों में ही फट 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 कंघी मारते हैं। भाई, कंघी मारना नहीं होता है, कंघी करना होता है प्यार से, लाइक अ बेबी। ये हेयर भी आपके बेबी ही है, उसको अगर बेबी जैसा ट्रीट करोगे तो शाइनी रहेगा। और अगर वेट बालों में कंघी मारोगे तो बाल बहुत ज्यादा वीक होके टूट जाएंगे। सो अवॉइड दैट मिस्टेक। ओवर ऑयलिंग। तेल लगाओ, चंपी करो। चंपी हमारे इंडिया में इतना फेमस है कि हर कोई इतना चंपी करता है, भर भर के तेल लगाते कि तेल टपक रहा होता है, उस तेल में पूड़ियां तल लो। भाई, इतना तेल ना लगाया करो। मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है हर टाइम उनके बालों में तेल रहता है, हमेशा उनके बाल गीले रहते हैं। तेल इतना नहीं लगाना होता है। उनको पता नहीं क्यों लगता है कि तेल ही हर चीज की दवा तेल है। इनफैक्ट मेरे खुद के पेरेंट्स को लगता है हर मर्ज की दवा तेल है। सरसों का तेल बहुत अच्छा है, बट आई प्रेफर शैम्पू के 1-2 घंटे पहले ऑयलिंग कर लो, उसके बाद शैम्पू कर लो। ऑयलिंग से आपके बालों को जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए उसी टाइम पहुंच जाता है। बालों में एक्स्ट्रा मॉइस्चर ऐड हो जाता है, बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट मैनेजेबल हो जाते हैं एंड हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। बट किसी भी चीज की अति सही नहीं है। सो ओवर ऑयलिंग और इतना तेल की टपक रहा है वो आपके अगेन स्कैल्प के पोर्स को ब्लॉक कर देगा। जब सांस ही स्कैल्प में नहीं जाएगी तो बाल कहां से आएंगे? फिर भर भर के लोग तेल लगाते हैं और उस तेल को हटाने के लिए भर भर के शैम्पू लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा तेल और एक्स्ट्रा शैम्पू लगा करके बजट क्यों बिगाड़ना है भाई? एक्स्ट्रा पैसे वहां खर्च मत करो। एक्स्ट्रा अगर टाइम है तो मेरे चैनल पे खर्च करो एंड डू सब्सक्राइब दैट रेड बटन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेक्टिंग ओवरनाइट रिजल्ट। अभी कुछ DIY शैम्पू, कंडीशनर, तेल बालों में लगाया एंड रातों रात आपके बाल इतने लंबे हो जाएं कि फर्श तक टच हो जाए। भाई, रातों रात कुछ नहीं होता है। अच्छी चीजें वक्त लगाती हैं। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। फल फ्रूट खाओ, DIY करो, चिल मारो। जब तक टेंशन लेना बंद नहीं करोगे ना, बालों का टूटना बंद नहीं होगा। अगर आप सोचोगे मेरे बाल टूट रहे हैं, बाल बहुत बेकार है, तो हाँ बेकार है, हाँ टूट रहे हैं। पर जैसे ही आपने सोचना स्टार्ट कर दिया मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते, मेरे बाल मेरा कहना मानते हैं, सुंदर है, लंबे हैं, मजबूत हैं, तो आपके हर एक बॉडी का सेल इस चीज पे बिलीव करेगा। और जब ये इन सब बातों पे खुद की बॉडी बिलीव करने लग जाती है ना, तो अपने आप बिना कुछ DIY के, बिना कुछ लगाए बालों की ग्रोथ अपने आप हो जाती है। सोच से बहुत फर्क पड़ता है यार। ट्रस्ट मी, ट्राई दिस। यहाँ तक वीडियो देखिए, पसंद आई है, काम की लगी है, शेयर कर दो अपनी
अपनी सारी फ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स के साथ, क्योंकि लड़के लड़की दोनों ये गलतियां करते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से उनके सारे बाल टूट रहे होते हैं। और अगर कोई DIY ऑयल, हेयर टॉनिक, शैम्पू, हेयर केयर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, जानना है, कमेंट कर दो। मेरी दूसरी वीडियोस को चेकआउट जरूर करना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।